नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। गाहे बगाहे अब अप्रैल माह की शुरुआत में ही निगम चुनाव की शंखनाद हो चुकी है और तैयारियां जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी में सक्रिय हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी इस बार एक खास मिशन के तहत दिल्ली के हर वार्ड में धुआंधार प्रचार कर रही है। जनता के बीच जाकर के दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंपने की जनता से अपील कर रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। रेखा त्यागी जी आम आदमी पार्टी से पार्षद चुने गए थे। जनता का आशीष मिला, जन सेवा करने का मौका मिला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेखा जी। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे वार्ड में घूमकर भी आए हैं और यहाँ मेरी विचारधारा है उसको जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए, जब हम आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे तो यहाँ जनता ने हमें बताया कि जो ऐसी समस्या थी जनता की, जो वाकई में निगम चुनाव की बात की जाए तो ये जनता के अपने चुनाव है। जैसे ही दिल्ली वाले अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, वहीं से इन चुनावों की राजनीति शुरू हो जाती है। सड़कों का हाल हो गया, नालियों की व्यवस्था हो गई, कचरे की व्यवस्था हो गई। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये लोगों के अपने मुद्दे हैं। मैंने देखा कि आपने कहीं ना कहीं ज़मीन पर काम किया है। कागजी काम हमें नहीं, ज़मीनी काम देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि एमसीडी की कमान वो अपने हाथों में दे दे तो जनता के वारे न्यारे कर देंगे। लग रहा है आप कर पाएंगे आम आदमी पार्टी का? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लग नहीं रहा। पूरे दावे के साथ हम इस बात को कह सकते हैं जनता के बीच में, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार जब तक नहीं बनी थी तब तक दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालात थे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वही सारे उसी बजट में माननीय दिल्ली के बहुत ही चहेते देश के ऐसे लीडर, ऐसे नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ईमानदारी के बल पर, मेहनत के बल पर दिल्ली के लोगों को बहुत सारी ऐसी सौगातें दी हैं इस 6 साल के अंदर कि ऐसा पूरी इंडिया में कहीं नहीं हुआ। 70-75 सालों के अंदर कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं। तो निगम में आने के बाद क्यों नहीं देंगे, जब दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो जनता के बीच में पहुंच रही हैं, सब कुछ मिल सकता है आसानी से, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो फिर एमसीडी में आने के बाद क्यों व्यवस्था नहीं सुधर सकती? बिल्कुल सुधर सकती है। हमने तो बहुत बार ये बात कही है, भाई आपसे निगम के स्कूल नहीं चलाए जा रहे, निगम के अस्पताल नहीं चलाए जा रहे, आप सफाई व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, आपने पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। तो आप निगम को आप सौंप दो। दिल्ली के अंदर जो स्कूल आज आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है, आप बताइए कौन से स्कूल के अंदर सैलरी टाइम से नहीं मिलती? कौन सा स्कूल खराब है? देश के नंबर 1 स्कूल हो गए आज दिल्ली सरकार ने ऐसे स्कूल बना दिए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का दावा ही नहीं कर रही है, इस काम को करके दिखाएगी। जो निगम के अंदर खामियां हैं, जिन वजह से, इनकी चोर बाजारी की वजह से जो दिल्ली की जनता परेशान है, जिनके साथ लूट खसोट हो रही है, उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। और ईमानदारी के बल पर जिस तरीके से बिजली पानी फ्री मिल रहा है, निगम में भी बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री देगी। बीजेपी का दबदबा है, एक छत्र राज। अगर बात की जाए 15 सालों से काबिज है एमसीडी पर, अचानक दिल्ली की जनता बदलाव कर लेगी, इतनी श्योरिटी कैसे? देखिए, इस बात की श्योरिटी मैं इसलिए आपको ज़्यादा कह सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 साल से निगम के अंदर खुद हूँ, निगम पार्षद हूँ, और मैं देख रही हूँ उसके अंदर कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, कितनी ज़्यादा खामियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के अंदर जो बैठे हुए, जो इस निगम को चलाने का काम जो भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही दिल्ली के लोगों के लिए काम करने की नहीं है। वो हर तरीके से लोगों के साथ लूट खसोट और एक ऐसा व्यवहार कि उन्हें असल में पता नहीं, ऐसा लग रहा है उनके व्यवहार से कि जैसे वो इस बात को भाजपा के नेता समझ चुके हैं कि आने वाला समय अब तुम्हारा नहीं है, दिल्ली की जनता को और ज़्यादा तुम बहका फुसला नहीं सकते। तो इस वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा लूट खसोट मचा रखी है। ये कहा जा रहा है आपके श्रम मंत्री द्वारा, गोपाल राय लगातार ये दावा करते हैं जो मोदी लहर है उसका प्रभाव नहीं हुआ एमसीडी में, ईवीएम लहर का प्रभाव हुआ था, इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं जो है राज कर रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, वो हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के चहेते विधायक भी हैं।
तो ये विधानसभा उन्हीं की है, इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी वही पार्टी की स्टेटमेंट रहती है और वही हमारी स्टेटमेंट रहती है। लेकिन बात ये है कि दिल्ली के लोग पूरी तरीके से, देखो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। दिल्ली के लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती इन्हें और चीज़ों में उलझा के रखा जाता है। तो वो 15 साल से इन्हें भोग रही है, इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है उसको जांच परख चुकी है। 3 बार के मौके कम नहीं होते, वो दिए लोगों ने इन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके दिल्ली के लोगों के लिए कोई भी काम नहीं कर पाए। आप देखिए कि देश की राजधानी और कूड़े के पहाड़ में दब दब के लोग मर रहे हैं, बेहद शर्मिंदगी का विषय है। ये लोग आप देखिए क्या सुविधा दे रहे हैं, हाउस टैक्स के नाम पे क्या सुविधा दे रहे हैं, कन्वर्जन के नाम पे क्या सुविधा दे रहे हैं, ये फैक्ट्री लाइसेंस देते हैं, क्या सुविधा, किस बात की सुविधा दे रहे हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं, और क्यों इनकी प्रक्रियाओं को सरल नहीं करते ये? क्योंकि लोग इन्हें दूसरे रास्तों से पैसे दें, इस वजह से इनकी प्रक्रिया सरल नहीं होती। तो निगम के अंदर ना तो कर्मचारी कोई काम करने को तैयार है, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का, भाजपा के नेताओं का हाथ है। कर्मचारी, आपने कहा सफाई कर्मचारी है, उनको स्थायी करने को लेकर के बार बार बवाल होता है, प्रदर्शन किया जाता है। आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से आप इन्हें स्थायी करेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जितने भी काम हुए हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि माननीय अरविंद जी ने जल बोर्ड के बहुत सारे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया है, और ये लोग सारा कुछ सीखते आम आदमी पार्टी से ही हैं। जैसे ही अरविंद जी ने कर्मचारियों को जो जल बोर्ड के थे उनको पक्का करने की घोषणा की, तुरंत इन्होंने भी, एमसीडी के जो नेता बैठे हुए हैं उन्होंने भी, भाजपा के नेताओं ने एकदम से ये घोषणा कर दी आनन फानन में कि हम भी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन ये मैं तो बहुत सालों से ये सुनती आई हूँ, ये कुछ करते कराते हैं नहीं, केवल उल्टे सीधे झूठे सच्चे लोगों को बहकावे में लाके उन्हें बहला फुसला के इस बार और फिर उन्हें झूठे वादे करके ये वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं करना। हाँ, ये बात तय है कि अगर अरविंद जी के हाथ में ये एमसीडी की कमान आते, अरविंद जी ने अगर ये ठान लिया कि इस काम को करना, इस काम को नहीं करना, तो कोई ताकत नहीं है कि उनको हिला पाए। वो जो भी खामियां इस एमसीडी के अंदर हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, डीबीसी वर्कर्स को पक्का करने की बात हो, बहुत सारे ऐसे एमसीडी के अंदर डिपार्टमेंट हैं कि जिनके अंदर सुधार की जरूरत है, वो सारे काम अरविंद जी उनको करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा था, शराब जो ठेके वगैरह है उनको लेकर के इतना काम बाकी नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार देखा जाए तो ठेकों को मॉडिफाई किया है। ऐसी जरूरत तो नहीं आन पड़ी थी कि ठेकों को मॉडिफाई किया जाए, एक बोतल पे एक बोतल फ्री दी जाए, एक पेटी फ्री दी जाए। ये तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ सवाल आप एलजी साहब से भी पूछ लीजिए। जब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को एलजी साहब 10 बार फाइल भेजने के बाद उस फाइल को पास नहीं करते, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अरविंद जी एक बार फाइल भेज रहे हैं और ये तुरंत उस पर मोहर लगा के दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब आप मुझसे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि ये बहुत सारी चीज़ें अरविंद जी के हाथ में नहीं है, एलजी साहब के हाथ में। बिल्कुल एलजी साहब के हाथ में है। कहीं ना कहीं कहाना सुनी होती रहती है, लेकिन सवाल एक ये भी बनता है कि ऐसी भी जरूरत तो नहीं आन पड़ी थी कि ठेके की जो फाइल है एक बार भी भेजी जाए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके अलग से खोले जाए, ये भी तो जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें चल रही हैं भ्रमित करने के लिए। कोई महिलाओं के लिए पिंक ठेके नहीं खोले जा रहे हैं, और ये उन नेताओं की जेब हल्की हुई है जो भाजपा के नेता गली मोहल्लों के अंदर जगह जगह जहां पर ये अवैध शराब की बिक्री होती थी, अरविंद जी ने केवल उस पर लगाम लगाने का काम किया, और दिल्ली के लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान ना गंवाएं, परिवार बर्बाद ना हो, उस पर लगाम लगाने का काम अरविंद जी ने किया। गली मोहल्लों के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आपको पता है, जगह जगह जब शराब गलियों के अंदर शराब बिकती थी, अवैध शराब, तो उससे कितना नुकसान था। आप देखिए उन गली मोहल्लों में आज कितनी रौनक है, कितने सुरक्षित हैं। वहाँ की बहनों से और माताओं से जाके बात करिए आप। और जो ये ठेके खुले हैं, इन पे कहाँ आप महिलाओं को छेड़छाड़ होते देख रहे हैं, कहाँ बदतमीजी होते देख रहे हैं? देखो, जो सिस्टम का हिस्सा है, जो सिस्टम से काम होगा, वो काम, उस काम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अरविंद जी ने केवल और केवल इस काम को सिस्टम से करना शुरू किया है। ऐसा नहीं है जितने ठेके पहले थे उससे कम ठेके खुले हैं दिल्ली के अंदर, पहले इससे ज़्यादा ठेके थे। अरविंद जी ने तो इनकी तादाद कम करी है उल्टा।
बढ़ाई नहीं है, लेकिन ये भाजपा के लोग शोर मचा मचा के, क्योंकि किसी भी काम को अगर अरविंद जी करते हैं तो उस काम को इनके तो पेट में दर्द होता है। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो ठेके भी एक तरीके से जरूरत बन गए हैं, इन्हें मॉडिफाई किया गया, एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि व्यवस्था इनमें बनी रहे। जरूरत है, लोग शराब पीते हैं, इससे हम नकार नहीं सकते, ये ज़मीनी हकीकत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है लोगों के बीच में रखा है? केवल सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। दूसरी बात, जो गली मोहल्लों में अवैध शराब का धंधा चलता था उस पे लगाम लगाई है, और उससे उगाई होके भाजपा के नेताओं की जेबों में जो पैसा जाता था उस पे लगाम लगी है। इसी वजह से इनके पेटों में इतने ज़्यादा दर्द है। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो यहाँ जब हम लोगों से रूबरू हुए तो लोगों ने बताया कि पार्क की इतनी व्यवस्था नहीं कर रखी है। एक पार्क है, बहरहाल वहाँ भी साफ सफाई की उतना ध्यान नहीं रखा गया है। आपके कार्यकाल में आपने कोई खास व्यवस्था करी पार्कों को लेकर के? देखिए, पार्कों के अंदर मेरे वार्ड में 15 पार्क हैं, तकरीबन एक नहीं है 15 हैं, लेकिन वो सारे के सारे पार्क यमुना विहार के हिस्से में आ रहे हैं। एक पार्क नॉर्थ गोंडा पर है और एक पार्क मोमिन चौक के पास है। हमारे पास इतने पार्क हैं, और उन पार्कों के अंदर ज़बरदस्त तरीके का काम जितना भी मैं करवा पाई। देखो, एमसीडी तो मैं फिर कहूँगी, एमसीडी तो अपने आप को दिवालिया और कंगालिया घोषित कर चुकी है, और ना एमसीडी के लोगों की मानसिकता कुछ काम करने की है, क्योंकि वहाँ बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति है वहाँ। तो मैंने माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी के फंड से कुछ जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिला उसमें ही मैंने थोड़ा बहुत जो काम पार्कों के अंदर करवाया, डेवलपमेंट का, वो करवाया। मंत्री जी ने कई पार्कों को बहुत हरा भरा बनवाया, अपना फंड लगवाया उन्होंने। और हमारे एमपी हैं माननीय एनडी गुप्ता जी, उनके फंड से, उनसे भी मैंने फंड लिया और उनसे पार्कों के अंदर बेंचें डलवाने का काम किया, और अब जगह जगह लाइटें लगवाने का काम किया। तो सारी व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि पार्क खराब है, पार्कों के अंदर की है, जितनी संभव थी उतनी व्यवस्था मैं करवा पाई हूँ। और आगे आने वाले समय में जो भी पार्कों के अंदर जो कमियां रह गई हैं उनको भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि मंत्री जी के पास ना तो फंड की कमी है, ना वो देने में कुछ मनाही करते हैं, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है आसानी होती है काम करवाने। तालमेल बना रहता है? तालमेल बना रहता है बहुत बढ़िया तरीके से। जो जनता की बात आप उन तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जल्दी सुनवाई हो जाती है? हाँ, बिल्कुल होती है। जनता की जो भी समस्या होती है, आप देखिए हमारे वार्ड के अंदर लगभग सारी गलियां बन चुकी हैं, 10-12 गलियां रहती हैं। वो 10-12 गलियों का भी मैं कल उद्घाटन करने के लिए जा रही हूँ। सारी गलियां मंत्री जी ने अपने फंड से बनवाई हैं, पूरा काम हुआ है। कहीं पानी की लाइनें सारी नई करवा दी हैं, सीवर लाइनें नई करवा दी हैं, जगह जगह कहीं लाइट का प्रबंध, कहीं किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मुझे यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत तो आप मंत्री जी के रहते नहीं आई। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, इस वक्त लग रहा है इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है एक अपना झंडा गाड़ देगी एमसीडी इलेक्शन में? देखिए, झंडा तो पिछली बार ही गड़ गया था, लेकिन बस भोले लोग हैं, थोड़ा सा बहकाने फुसलाने में आ गए इन लोगों की। इस बार झंडा गड़ेगा और 200% झंडा गड़ेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से भाजपा को नकार चुकी है और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ एमसीडी में लेकर आएगी। अब दिल्ली के लोग अपनी सुविधा देख रहे हैं, बेसिकली उनको पता है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी को आप नहीं लेकर आते हो तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। ये लोग जो बची कुची निगम में चीज़ें हैं उन्हें भी बेच खाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, सबका सौदा कर रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, सब में लूट खसोट कर रहे हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, दिल्ली के लोगों ने ये ठान लिया है। पार्किंग की बदहाली देखने को मिलती है दिल्ली में। हम जैसे आ रहे थे तो ये मार्केट एरिया पड़ता है, बहुत सारी जगह है जो मार्केट एरिया है, वहाँ पार्किंग की बदहाली है ना। बीजेपी 15 सालों में पार्किंग को लेकर के कुछ खास कदम उठा पाई है। जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वो भी टालम टोल चलता रहता है। आम आदमी पार्टी के जहाँ पार्षद है कहीं ना कहीं पार्किंग को लेकर वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं। कुछ खास रणनीति है पार्किंग की समस्या को दूर करने की? देखिए, रणनीति तो पहले सरकार एमसीडी में जनता बनाए, उसके बाद सारी रणनीति दिल्ली के लोगों के लिए जितने भी काम हैं जो एमसीडी में होते हैं 1 बाय 1 करके वो सारे कामों पे काम किया जाएगा। वो अरविंद जी की पॉलिसियां हैं, उन पे उन्होंने पहले भी सारा काम दिल्ली के लोगों के लिए किया ही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली के लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिलेगी? हमने तो नहीं सोचा था, और मेरी बहुत लोगों से बात होती है, किसी ने सोचा ही नहीं कि हमें पानी भी फ्री मिलेगा। स्कूल, सरकारी स्कूल में मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी ऐसे
आज प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया हो गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आप देखिए कि किस कदर वहाँ 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये के टेस्ट हैं वो भी फ्री हो रहे हैं, लोग खुश हैं। तो ऐसे ही निगम में भी अरविंद जी अपनी पॉलिसी बनाएंगे, काम करेंगे। और दिल्ली की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को पूर्ण रूप से एमसीडी को भी दिल्ली सरकार की तर्ज पे चलाने का मौका दें। काम ये तय है कि कामों का अंबार लग जाएगा, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और सारे ऐसे काम दिल्ली की जनता की झोली में डाल दिए जाएंगे जिनकी उनको वाकई में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत तो देखा जाए तो रोड लाइट की भी बहुत ज़्यादा है। मैं देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं ख़राब हाल होता है रोड लाइटों का, एक बार लग जाती है उसके बाद उसका जो है अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता। ये तो आपके कार्य क्षेत्र में हमने देखा है कहीं ना कहीं ये हाल बुरा है, इसको लेकर के कोई खास कदम? देखिए, आप पता नहीं आप कहाँ घूम के आए हैं, कहाँ देख के आए हैं। हम तो दिल्ली के 272 वार्ड घूम। मैं केवल अपने वार्ड की बात कर रही हूँ, मैं एक वार्ड से पार्षद हूँ। अब मैं अपने वार्ड की बात कर रही हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर आप कहीं भी जाइए, किसी भी सड़क पे जाइए, आप देखिए अभी विजय पार्क रोड से आ रहे होंगे तो नाला बन रहा है। पहले एक साइड का नाला पहले बन चुका, तो कहीं कोई नाला, कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला, और मैं तो कहूँ कोई एक भी लाइट, मेरा चैलेंज है, आप मेरे वार्ड में एक लाइट खराब नहीं बता सकते। तो हो कहाँ पे क्या काम हो रहा है, अब मैं तो अपने वार्ड की जिम्मेवारी ले सकती हूँ कि मेरे वार्ड में तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको कहीं कोई लाइट बंद मिलती है या कहीं सड़क कहीं ख़राब मिलती है तो, या नालियाँ भरी मिलती हैं या कोई और काम XYZ, तो आप मेरी नॉलेज में उसको ज़रूर डालें। अगर कोई काम जाने अनजाने छूट गया है तो बिल्कुल। हमें एक बात आपकी बड़ी खास लगी क्योंकि लगातार हम दिल्ली के तमाम वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से रूबरू हो रहे हैं, पार्षदों से हम बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाकी जगह पार्षदों से मिलना दुभर हो जाता है, आम जनता का बड़ी मुश्किल होती है, समय नहीं मिल पाता। यहाँ लोगों से बातचीत करी तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में है, जनसेवक का जो तमगा जनता ने आपको पहनाया था आप उस पर खरे उतर रहे हैं। इस बार आप पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि एमसीडी में केजरीवाल सरकार अपना झंडा गाड़ देगी, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है ही है, और ये तालमेल से दिल्ली की जनता जो है उसका कायाकल्प हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैंने बताया आपको, और मेरा जनता के साथ तालमेल बहुत बढ़िया है। असल में हम आम आदमी पार्टी के आंदोलनकारी लोग हैं और हम लोग ज़मीनी रूप से सब चीज़ें समझते हैं कि किसको, आम जनता को दिक्कत हो क्या सकती है, क्योंकि हम यहीं के पले बड़े हुए हैं। तो मैं अपने लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हूँ काम करने के लिए। और अभी कहीं रास्ते में एक जगह कैंप लग रहा था, दूसरी जगह, तो वहाँ पे कुछ लोग अपने ही बैठे हैं, तो वो कहने लगे कि भाई यहाँ कोई स्टैंप लगाने वाला नहीं है या कोई काउंसलर साइन करने वाला नहीं। मैं अभी आपके सामने ही आई हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे कम से कम 50 लोगों के सिग्नेचर और स्टैंप लगा कर आई हूँ कि ये लोग यहाँ आएंगे, इनको कितनी तकलीफ होगी, मैं ही जाके कर देती हूँ उनका काम। तो मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, तो मैं जनता के साथ तालमेल मिला के उनके कामों के लिए तत्पर रहती हूँ। और दूसरी बात कि मेरे वार्ड के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार, जो 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं, जो मेरे साथ मिलके मुझसे करवाएं या माननीय मंत्री गोपाल राय जी के द्वारा करवाएं, अपने अपने गली मोहल्लों का, अपने अपने अड़ोस पड़ोस का सब अपने आप काम कराते रहते हैं। किसी पब्लिक के किसी आदमी को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करती हूँ जो हमें मिले हुए हैं, जो बेचारे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं बिना किसी लालच के। तो और ऐसे ही जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। मैं कभी भी एरिया के अंदर निकलती हूँ, भरपूर सम्मान, भरपूर प्यार, सब कुछ। मुझे मेरी जनता के ऊपर फ़ख्र है कि मुझे उन्होंने इतना सम्मान दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा, निगम चुनाव की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पार्षद बनने के बाद में जनता की अनदेखी होती है, लेकिन यहाँ जब हमने जनता से बातचीत करी, जनता से जाना इनके वार्ड के हालात, तो ये काफ़ी खुश है इन 5 साल के कार्यकाल से। रेखा त्यागी जी ने हमें बताया कि इस बार उन्हें पूरा ये भरोसा है कि निगम चुनाव की बागडोर जो है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के हाथों में दे सकती है, पूरा भरोसा है और ये कायाकल्प करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। मनीष त्रिपाठी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।